नाउ ये जो हैप्पीनेस की जो बात है, इट बिकेम सो रिलेटिव बिकॉज नाउ डेज इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया पीपल आर ऑलवेज आस्किंग फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन. करेक्ट. हम हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं कि इन्होंने बाहर ट्रिप किए तो मुझे भी ये करना है, तो मेरी हैप्पीनेस फिर वो हो गया. करेक्ट. मेरा स्टैंडर्ड पहले वो नहीं था, मुझे श्रीलंका नहीं जाना था कभी भी, लेकिन किसी ने श्रीलंका गया, वहाँ से पोस्ट कर दिए 2-4 फोटोज, देन आई ऑल्सो हैविंग ए डिजायर टू गो फॉर श्रीलंका एंड देन ओनली आई विल बी हैप्पी. राइट. इसको कैसे एड्रेस करेंगे? देन तो हैप्पीनेस का तो मतलब ही चेंज हो गया. जो मैंने बचपन में सेट किया था कि मेरे पास ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, वंस यू गॉट ऑल दीज थिंग्स देन यू आर हैविंग समथिंग टू डिजायर ऑन. यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रिलेशनशिप्स में. मैं देखती हूँ, मेरे हस्बैंड को बताती हूँ कि देखो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड उसको इतने सरप्राइजेस दे रहा है बर्थडे पे, आपने क्या किया मेरे लिए? यू नेवर नो कि वो फ्रेंड ने ज़बरदस्ती अपने हस्बैंड को बोल के बंदूक के नोक पे करवाया होगा एंड पिक्चर्स अच्छी पोस्ट करा दी. सो देयर इज अ प्रेशर. द प्रेशर इज नॉट, वी आर नॉट सीकिंग हैप्पीनेस, वी आर सीकिंग वैलिडेशन. सो दैट ये फोमो कि ओह एवरीबडी इज डूइंग इट एंड आई एम नॉट डूइंग इट, ऐसा कैसे हो गया? एंड यू विल बी सरप्राइज इंद्रनील टू सी लोग पिक्चर्स क्लिक करेंगे, सब कुछ होगा, दे विल नॉट इवन कट द केक, रख देंगे, बात भी नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज ये प्लान्ड था, मेरा सोशल मीडिया पे जाना था, मुझे ये करना है. पीपल आर sulking in their life so much. They're inviting toxic, things just with the social pressure of not fitting in. So it is very sad reality, but yes, majority I see relationships are getting affected when they compare their relationship on the basis of what is being portrayed on social media. So be it couples, be it peers, the young adults, the Gen Zs, good brands, every month one good outing, vacations, then they want to flaunt about celebs ke sath kitna contact hai, I want to flaunt that also, I feel fear, so, and everybody is a mini celebrity in their own world now. In this era of social media, everybody is a mini celebrity na. Otherwise तो back then 20 years back it was only the Bollywood stars or the Hollywood stars, they were गिने चुने लोग celebrities होते थे. आजकल तो सबने vlogging शुरू किया और सब कोई celebrity बन रहा है ना अपनी छोटी सी दुनिया में. So much of pressure, so much of competition, and I think the awareness will have to only start at a very young age, जब school में through life skills training and through these talks wherein they should be made to understand where the real happiness lies. Very true. Yeah. It's easy to say this once you have gone through the phase. It's difficult for them to understand because they've not gone through this phase. So you have to go back to the very basic and let them understand कि अच्छा पापा से लास्ट बर्थडे पे क्या जिद करके मांगा था कि हाँ रे मैंने तो पापा को बोला था कि मेरे बर्थडे पे भले मेरे पास लाइसेंस नहीं है बट आप थार लेके आओ और मेरे को थार आपके पास थार होनी चाहिए, नहीं ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है, जिद करके मंगा ली. हाँ फिर कितनी खुशी हुई थी, बहुत खुशी हुई थी, अगले दिन खुशी हुई थी. अभी थार का है वो पड़ी गैराज में, आपको उतनी खुशी दे रही है आज? नहीं. आपको लगा था सब कुछ मिल जाएगा ना? नहीं. बट उसके बाद तो फिर नेक्स्ट बर्थडे पे क्या मांगूंगा ये शुरू हो गया था. तो हैप्पीनेस तो थार ने दी नहीं ना. अगर वो हैप्पीनेस ट्रू देने वाला था तो दैट हैप्पीनेस शुड हैव स्टेड विद यू. बट नाउ द सेम थार यू लुकिंग इट, हर रोज देख रहे हो उसको, बट इट इज़ नॉट गिविंग यू द काइंड ऑफ हैप्पीनेस इट गेव यू द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू सॉ इट. सो हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज़ इनसाइड. वट एवर यू आर लुकिंग फॉर कि ये मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो खुश होगा, यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर अचीविंग योर और फुलफिलिंग योर डिज़ायर्स. एंड द मोर द डिज़ायर्स आर अनफुलफिल्ड, the more aggressive you become, the more desires you fulfill, the more what is that word called, greedy you become. True. तो जितने मेरे desires हैं अगर ये पूरे हो गए मैं और greedy होता जाऊँगा. इसके बाद क्या, इसके बाद. और जो उतने मेरे desires हैं जो पूरे नहीं हो रहे, निराश होने की बजाय मैं aggressive होता जाऊँगा. एंड धीरे 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 दिन वो एक दीमक के जैसे है. अंदर ही अंदर हर एक डिसअपॉइंटमेंट, हर बार जब मेरा एक डिज़ायर क्रश हो गया, वो नहीं पूरा हो पाया, इट जस्ट पाइल्स अप टू एन एक्सटेंट जहाँ पे देन यू बिकम ईदर कम्प्लीटली होपलेस और यू जस्ट लूज इट. एंड या तो सुसाइड करते हैं देन, या फिर दे लैंड अप इन मेंटल हॉस्पिटल्स.